और शर्मा जी कैसे है? नमस्ते जी, मैं एकदम ठीक। आप बताइए कैसे है? हाँ, हम भी ठीक है, हम भी ठीक है। अरे हम आपको बताए नहीं। अरे खुशी की बात है, हमारे बिटवा का एडमिशन हो गया है। वो जे इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, वहाँ। अरे वाह, अभिनंदन हमारी तरफ से, कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद धन्यवाद। अब वैसा आपके लड़के का क्या हुआ? जी मेरा बेटा तो सिंगर बनना चाहता है। मैंने कहा था उसे इंजीनियरिंग करने, लेकिन उसने कहा कि वो नहीं करना चाहता। तो हमने भी कहा ठीक है, गायक बनना चाहता है, उसी का कुछ तो कोर्स करने की बात कर रहा था। अच्छा, वो कहा है ना शर्मा जी, हमको पहले ही थोड़ा सा लगता था कि आपका बेटा ना वो थोड़ा नालायक है। क्या पढ़ा है सिंगिंग बिंगिंग में? क्या बोलते हैं आजकल बच्चे लोग, आर्टिस्ट करते हैं खुद को। क्या पढ़ा है इसमें? पर कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ करेगा। बाकी आप तो है ही है। वैसे अपनी किस्मत की बात होती है। हमारी किस्मत अच्छी है, हमारा बेटा इंजीनियरिंग करेगा। हम तो लोगों को गर्व से बताएंगे कि हमारा बेटा इंजीनियर है, गर्व से गाएंगे। नमस्ते अंकल, कैसे आप? अभी मैं सुन रहा था कि पापा को आप कह रहे थे कि आप आज बहुत खुश है, पिंटू को एडमिशन मिल गया है इंजीनियरिंग कॉलेज में। पिंटू ने भी मुझे बताया कि उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। और आप पापा से कह रहे थे कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं नालायक हूं। वैसे अंकल एक बात आपको मैं बताऊं, पिंटू के 5% कम 10th में और 2% अभी भी 12th में मुझसे कम है, फिर भी मैं नालायक हूं। अब पिंटू को कम है तो पिंटू नालायक है, मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूं। लेकिन क्या आपको पता है कि पिंटू को इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है? मुझे फोन करके रो रहा था कि मुझे पापा जबरदस्ती इंजीनियरिंग करा रहे हैं। आपने कभी सोचने की कोशिश की? नहीं सोचेंगे। आप लोगों को, पेरेंट्स को सिर्फ ये हो चुका है कि इंडिया में 2 ही करियर ऐसे हैं जो चूज कर सकते हैं, एक है इंजीनियरिंग और एक है डॉक्टर। उसके अलावा तो इंडिया में कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग ये समझना भूल गए कि जितने इंजीनियर आज बन के निकल रहे हैं वो इंजीनियरिंग के अलावा सारे काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स के अलावा सारे जॉब्स में आज कौन है? इंजीनियर्स। राहुल भैया याद है पापा? वो बैंक में जॉब करते हैं। राहुल भैया ट्रेनिंग में थे, बता रहे थे कि ट्रेनिंग में 80% तो साले इंजीनियर थे जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, और सिर्फ 20% ऐसे लोग थे जो कॉमर्स पढ़ के आए हुए थे। उन 20% लोगों ने 17 से 18,000 रुपए 3 साल की फीस भरी है। और ये जो इंजीनियरिंग करके आए हुए थे ना, ये लोग ने लाखों से फीस भरी है इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बनने के लिए। लेकिन बाद में आके क्या कर रहे हैं? बैंक में नौकरी, जिसका इंजीनियरिंग के 4 साल की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। फिर भी उनके पापा घर से क्या कहते हैं कि हमारे बेटे ने तो इंजीनियरिंग की है, हमारा बेटा तो इंजीनियर है। अरे तुम्हारा बेटा इंजीनियर नहीं, तुम्हारा बेटा बैंक में जॉब कर रहा है। बैंक में जॉब करना कोई छोटी चीज है ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये कह रहा हूं कि इंजीनियरिंग करना उसके लिए जरूरी चीज नहीं है। आपको एक एग्जांपल दूं। ओ राजू भैया, आपका क्या एजुकेशन हुआ है? अरे भैया पता तो है आपको, इंजीनियरिंग की है हम। सुना? एक और रामू भैया, आप कहां तक पढ़े हो? बस वही इंजीनियरिंग। सुना? अब ये राजू भैया और रामू भैया अपनी मेहनत से कमा तो रहे हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स ने अगर सोचा होता कि उनको जो पसंद है वही किया जाए तो आज ये नहीं कर रहे होते। वो लोग भी इंजीनियरिंग क्लियर करके यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब उनमें कुछ ना कुछ दिमाग तो था कि वो आगे बढ़ सके, लेकिन आज उनको करना क्या पड़ रहा है? आधे से ज्यादा ग्रेजुएट हमारे खलासी की नौकरी करने लगे हैं जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है। लेकिन हमने कभी सोचा कि इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और ये बीकॉम बीए के अलावा भी दुनिया में कोर्सेज है जो किए जा सकते हैं। स्किल्ड लेबर की कमी है अंकल इंडिया में, स्किल्ड लेबर की। आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो आपका बेटा है ना पिंटू, उसको मैथ्स और फिजिक्स में ना बहुत कम नंबर आते थे। वो इवन 8th और 9th में मैथ्स में फेल हुआ था, 9th में फिजिक्स में फेल हुआ था, लेकिन फिर भी आप उससे इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं। लेकिन आपको एक बात पता है कि बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट में ना पिंटू फुल में से फुल लाता था, ऑलमोस्ट 98-99, क्योंकि उसको ना प्लांट्स, ये पेड़ पौधे होते हैं ना, ट्रीज, उसमें बड़ा इंटरेस्ट है। और मुझे बचपन में कहता भी था कि यार मुझे ऐसे ना जंगल और ये सब चीजें बहुत पसंद है और मुझे प्लांट्स और इन सब चीजों पे रिसर्च करनी है। क्या पता पीएचडी करके कोई बड़ा साइंटिस्ट बन जाता। लेकिन बीएससी इन बॉटनी तो हमारे लिए वो छोटी सी चीज है, क्योंकि बीएससी वाले तो लो क्लास, इंजीनियरिंग वाले हाई क्लास। अरे भाई, बीएससी इन बॉटनी करने के बाद भी इंसान उससे अगर अच्छा
लेवल पे जाए तो इसमें बुराई क्या है, प्रॉब्लम क्या है। लेकिन हम अपने लोगों को क्या बताएंगे हमारे बेटे ने बीएससी इन बॉटनी किया, अरे जिंदगी के 4 साल तो बर्बाद, व्हाट आई विल बोस्ट अबाउट, मैं किसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करूंगा, है ना अंकल। अरे बिहार और यूपी में आधे से ज्यादा लोग तो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग इसलिए करा रहे हैं क्योंकि 20 की जगह 35 लाख उनको दहेज में मिल जाते हैं। अब आप सोचिए कि इंडिया कहां जा रहा है, ये आप सोचेंगे नहीं, लेकिन आप इस चीज को बड़े गर्व से बताएंगे कि हमें हमारे बिटुआ को तो इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। अरे इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला है, आपने उसको इंजीनियरिंग में सबसे जबरदस्ती भर्ती करवाया है। आजकल इंडिया में ना ये एजुकेशन सिस्टम बदलने की जो बातें करते हैं ना, वो बदलने की जरूरत नहीं है। बदलने की जरूरत है पेरेंट्स की सोच, उनको सही तरीके की काउंसलिंग देने की जरूरत है कि समझे कि उनके बच्चों का टैलेंट क्या है। उनकी मार्कशीट भी आती है ना, तो उसको ध्यान से देखे कि किसमें वो अच्छा है, किसमें वो जा सकता है, उससे पूछे। पढ़ना जरूरी है अंकल, मैं ये नहीं कह रहा। अगर मेरे पापा कह रहे हैं ना कि सिंगिंग, तो मैं भी जो ग्रेजुएशन कर रहा हूँ ना, अभी जो मैं कोर्स सिलेक्ट कर रहा हूँ वो भी सिंगिंग का कोर्स है। ऐसे सारी चीजों के लिए ना अलग अलग कोर्स पड़े हुए हैं। मैं इंजीनियरिंग करके सिंगर बनूं, इसका क्या सेंस बनता है। उससे बेहतर है कि मैं सिंगिंग के बारे में अगले 3 साल पढ़ाई करूं। जो चीज हम करते हैं उसकी पढ़ाई करनी जरूरी है, ना कि जबरदस्ती इंजीनियरिंग और डॉक्टरी, ताकि हम लोगों को दिखा सके। जैसे आप बैठ के यहाँ मेरे पापा को दिखा रहे, और रहे मेरे पापा की बात जो आप अभी कर रहे थे, तो मैं आपको एक बात कह देता हूँ। पापा सुन लो, आप पापा, मुझे आप पे गर्व है कि आप मेरे पापा हो, क्योंकि आप इतने समझदार हो कि समझ सको कि मुझे क्या पसंद है। और अंकल काश पिंटू के पास भी ऐसे पापा होते ना, तो आज वो जो मुझे फोन करके रो रहा था ना कि यार मुझे इंजीनियरिंग करनी नहीं है लेकिन पापा जबरदस्ती करा रहे हैं तो क्या करूं, मैं क्या कहता उससे, मैंने कहा भाई कर ले, बाद में तू तेरे पसंद का कर लेना। मतलब वो आपके 5 लाख रुपए बर्बाद होने के बाद वो बेचारा अपनी पसंद की चीज बाद में जाके करेगा, और उसके लिए उसको मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है अंकल, कंटिन्यू कीजिए। और हाँ, पेड़े वेड़े भी चाहिए तो पापा इनको दिला देना, ताकि आप लोगों को बांट सको कि बेटे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गई है। फक इंजीनियरिंग कॉलेज, भाड़ में गया इंजीनियरिंग कॉलेज, छूतिया पाया ये। बेटा बड़ों के सामने ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। सॉरी पापा, मैं जा रहा हूँ, रिहर्सल्स है, क्लासेस है, ठीक है। नमस्ते अंकल, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बिटवा सुनो, सॉरी। और हाँ, थैंक यू भी। अब जो हमारे बिटवा को पसंद होगा ना, हम बस उससे वही करवाएंगे। हम पूछते हैं, तुम बोल रहे थे ना वो बाटनी का है, तो हम पूछते हैं उससे, अगर उसको उसमें इंटरेस्ट होगा तो हम वो करवा देंगे। उसको जो पसंद है हम वही करवाएंगे। शर्मा जी, वैसे आपके लड़के ने बात एकदम सही कही है, उसे आप पे गर्व होना ही चाहिए। आपने अपने बच्चों को इतना समझदार जो बनाया है। चलिए अब हम भी थोड़ी समझदारी सीख के जाते हैं, हमारे बिटवा से बात करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद बिटवा। मेरा बेटा भी समझदार है और गुप्ता जी भी समझ ही गए हैं, तो आप लोग भी समझ जाए कि आपके बच्चों को जो करना है उसमें उनको सपोर्ट कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे जाके इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं नए वीडियोस बनाऊं और आप लोग उसे देखें, ये भी जरूरी है। धन्यवाद।